कुछ लोग अपनी वार्तालाप में कहते हैं कि वर्षों से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की ओर हूं, और अगली ही बात के ऊपर उनका रिएक्शन सामने आ जाता है। किसी ने कुछ कहा, स्पॉन्टेनियस बेसिस पर जो भी मन में आया वो उत्तर दे दिया। अब आध्यात्मिक अभ्यास के साथ में व्यक्ति वर्षों से है, और जो सामने से क्षणिक तौर पर एक आवेग के साथ में कुछ कहा जा रहा है और उसकी गहराई भी नहीं समझ पा रहा है, और वहीं वो क्रोध के भीतर आ जाता है, तो क्या उसके आध्यात्मिक अभ्यास ने उसको कहीं पहुंचाया है? गणनाओं के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि शायद नहीं। जब व्यक्ति आध्यात्मिक अभ्यास की ओर होता है, स्पिरिचुअल प्रोसेस के साथ में अपनी प्रोग्रेस को देखता है, तो मन के भीतर एक धीमापन आने की शुरुआत होती है। मन अपने भीतर के आनंद को किसी भी व्यक्ति के द्वारा और किसी भी बात के द्वारा दूर नहीं हटने देता, क्योंकि उसको मालूम है कि बातें क्षणिक है। जो हमारे बारे में कहा जा रहा है उस पर रिएक्शन दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग कहेंगे, पुनः अपने रास्ते पर निकल जाएंगे। वहाँ हम यदि रुके तो नुकसान खुद का है। सप्ताह की शुरुआत के साथ में ऑफिस पहुँचते हैं और बहुत सारे कामकाज बाकी हैं, कुछ प्रेशर निकल कर आते हैं, मन के भीतर से ही निकलता है, क्या ये जीवन है? इस तरह की यात्रा चलने वाली होगी। परंतु एक बार हम शनिवार को याद कर लें, कुछ काम खुद ने ही अधूरे छोड़े थे। जब वो बात सामने निकल कर आती है तो रिग्रेट निकल कर आता है, और अगले सप्ताह की यानी कि जो शनिवार के समय की प्रिपरेशन है वो पहले से व्यक्ति कर लेता है कि नहीं, अब ऐसी लापरवाही नहीं करने वाला रहूँगा। स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हुए कुछ कैलकुलेशंस सही साबित होती है और लगने लगता है कि अब तो शानदार रिजल्ट आ रहे हैं, सब कुछ समझ चुके हैं। अपने बनाए फार्मूलाज के बेसिस पर ही बड़े से बड़ा निवेश करने की ओर व्यक्ति चला जाता है। वो मार्केट की कैलकुलेशंस को इन डेप्थ अप्रोच में नहीं समझता। जिस ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है उसको नहीं समझता। बस अपनी गणनाओं पर भरोसा और उसके साथ में चलना है। हमने साइंस मैथमेटिक्स के साथ में स्टडी की थी, आर्ट्स ली थी, और उसके साथ में टीचिंग लाइन की तरफ चले गए। बच्चे कह रहे हैं कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, किसी और तरफ जाया जा सकता है। ज्योतिषी आधार कह रहा है कि तकनीक की ओर जाना है, और तकनीक की ओर जाते हुए बच्चा अच्छा कर सकता है, तो आपने सीधा ये कह दिया इंजीनियरिंग। एक बार बच्चा क्या कह रहा है, वहाँ के आधार पर वर्तमान क्या कह रहा है, वो समझकर जब भी हम निर्णय लेते हैं तो कोई भी निर्णय थोपने वाले नहीं होते। यही आध्यात्मिक यात्रा है, गहराई से वर्तमान को समझना। कितना भी तेजी से कोई भी विचार आ रहा है, उद्वेलित हुए बिना जवाब देना। ये यात्रा जब निकल कर आती है, यकीन मानिए व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की शुरुआत करता है। प्रत्येक दिवस जब ये आध्यात्मिक मिश्री जीवन के भीतर घुलने वाली होती है, तो ज्योतिषीय क्रम के साथ में गणनाओं को जानते हुए व्यक्ति जीवन की समृद्धि की ओर खुद को लेकर चलने का प्रयत्न करता है। हालांकि ये एक विषय है जो निरंतर चिंतन मांगता है, निरंतर आपके साथ में वार्तालाप मांगता है। पूर्णतया इन 5 वर्षों की यात्रा के बाद यही प्रयास अब लगातार है कि ज्योतिषीय विधान के साथ में आध्यात्मिक स्थितियाँ जहाँ जुड़कर जीवन को समृद्धि की ओर लेकर चलती है, आत्मिक आनंद की ओर लेकर चलती है, जहाँ भुलावे और भटकाव नहीं होते, जहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन में कर्म को अपनी आराधना के रूप में देखता है, उन चर्चाओं की तरफ निरंतर चलने का प्रयास करें। हम अपने हर एक प्रयास को किंचित मानते हैं, और उस प्रयास को जिस स्वरूप में आप स्वीकार कर लेते हैं, बारंबार कृतज्ञ होते चले जाते हैं। यहाँ हम इसी कड़ी में और इस चर्चा के बाद 26 जून 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ कन्या राशि स्थान में रहेगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रीय परिधि सोमवार रहेगा। साथ ही साथ में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जॉब में आज सुबह सुबह के समय में टास्क ओरिएंटेड रहिएगा, अन्यथा कुछ दुविधाएं घर कर सकती है। मानसिक संघर्ष हटाकर जो कर्म सामने है उस ओर चलने की आज आवश्यकता है। यात्राएं आज टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है।
तो वहीं स्वास्थ्य में नेत्र संबंधी परेशानियां और घुटनों से संबंधित तकलीफ का विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले रहें। व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे के बड़े लेन देन में बचें। वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ आगे जाने से थोड़ा सा संभलिएगा। जो मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं या फिर टेक्नोलॉजी प्लस मैनेजमेंट के अप्रोच के साथ में आप यदि चलते हैं, जहां तकनीकी दक्षता के साथ में प्रबंधन की स्थितियों को लेकर चलना होता है, वहां आज महत्वपूर्ण संकेत आपको मिल सकते हैं। शत्रुपक्ष षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की वजह से हावी रहने का प्रयत्न कर सकते हैं, परंतु दुविधाएं वहां बिल्कुल भी नहीं है। क्षणिक तौर पर कोई परेशानी आई और अगले क्षण निकल भी गई। ये यात्रा स्पष्ट रूपेण आपके समक्ष नजर आती है। वृषभ राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा, इसी वजह से स्टॉक मार्केट में यहां पर जो पॉजिटिव अप्रोच में इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना होता है, आप आसानी से उस और गतिमान हो सकते हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहने वाली होगी। आत्मविश्वास अपने चरमोत्कर्ष की ओर आपको लेकर चलने का प्रयत्न कर रहा है। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस बहुत अच्छे से बना हुआ है, उसका फ़ायदा उठाते हुए आप चलिएगा। जो भी महानुभाव डेटा साइंसेस और एनालिटिक्स संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, ये समय विशेष उनके लिए बहुत प्रभावी कहा जाएगा। पारिवारिक जनों का सहयोग दोपहर के बाद में प्राप्त होने की जो राह में यात्रा बनती है, वो यहाँ समक्ष रहने वाली होगी। जो भी समय एकांत में बीत रहा है, मानसिक शांति के घेरे आपके साथ में निरंतर तौर पर बढ़ाता चला जा रहा है। उस यात्रा को भी अपने साथ में संप्रेषित करके चलते चले जाइएगा। वहीं मिथुन राशि, चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं। बेसलेस फियर से पूरे तरीके से संभल कर चलें। वहीं हृदय संबंधी रोगों से भी सावधानी रखें। व्यापारिक जीवन में जो उतार चढ़ाव निकल कर आते हैं, उसको भी हंसते हुए स्वीकार करना। जब ये यात्रा का क्रम व्यक्ति अपने साथ में लेकर चलता है, तो वो अपने भीतर के आनंद को कहीं पर भी छोड़ने वाला नहीं होता। आज इस दिवस में सहज एवं सरल रहने का प्रयत्न कीजिएगा। इसी के साथ ये दिवस आपके लिए जो संघर्ष लेकर आ रहा है, उनकी स्वीकारोक्ति कहीं ना कहीं बहुत अच्छे परिणामों की तरफ आपको लेकर जाने वाली होगी। मन जब भी रिएक्शन लेस होता है, तो वो भीतर तक एक शांत चित्त भाव महसूस करने वाला हो जाता है। गृहस्थ पक्ष की ओर से कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल सकती है जो आपको नागवार गुजरे, परंतु वहाँ पर भी आप खुद को फ्लॉलेस रखिएगा। कई बार सुनना और समझकर कुछ समय बाद में अपना जवाब देना, ये भी हितकारी गतिविधि होती है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ रखने से आप बचिएगा। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में अनमने तौर पर कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा। लोगों के बहकावे में जब भी ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, व्यक्ति अव्यवस्थित होता चला जाता है। उससे संभलने की पूरी दरकार है। भाग्य का सहयोग आपके लिए यहाँ बहुत अच्छे सिरे के साथ में गतिमान होता चला जा रहा है। तो वहीं खुद को आप किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दूसरी जो अवस्थाएं हैं उससे डिटैच होकर, कई बार व्यक्ति को एक अवकाश की रिक्वायरमेंट होती है अपने ऑफिस से, और उसके बाद में प्रिपरेशन की दरकार होती है। वो जो एक अवस्था है उसको अपने साथ में प्रतिबिंबित करते हुए चलें। स्टॉक मार्केट में 12:15 बजे से 2 बजे के मध्य का निवेश बेहद शानदार कहा जाएगा। सिंह राशि, देखिए द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से धनागमन में वृद्धि रहने वाली होगी। व्यापारिक जीवन के अंदर जिन लोगों का सहयोग लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी आप एक सकारात्मकता आप देखने वाले होंगे। जिन लोगों की वजह से हम अटकाव में थे, जिन लोगों की वजह से राह भटकी हुई थी, अब सुधार के संकेत पुनः प्राप्त होते चले जा रहे हैं। कम्युनिकेशन में जो आपकी एक लेवल्ड अप्रोच है, जहां पर आप लोगों को तर्क के माध्यम से भी और भावनाओं के माध्यम से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो सिरा यहां व्यवस्थित होकर एक अलग पैकेजिंग के रूप में आपके भीतर तक अवस्थित है, जिसको लेकर चलिएगा। और वहीं अनुशासन पर शासन रखता हुआ व्यक्ति जब अपने कर्म के साथ में अपनी आराधना को जोड़ता है, तो यहां पर सफलता के सिरों को प्रतिबिंबित करता चला जाता है। वही ताकत और वही उजास आप अपने भीतर तक यहां संप्रेषित करके चलने वाले होंगे। एक बात बारंबार याद रखी जाए कि सुबह सुबह के अंतराल में जो प्रायोरिटी भरे वर्क हैं, भले ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को पुनः चेक करना हो, भले ही नौकरी पेशा जीवन की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हो, उन सभी को अपनाकर चलने की जरूरत
रहेगी। कन्या राशि, चंद्रमा कन्या राशि स्थान में ही है, इसी वजह से मन के भीतर एक शांति तथा ठंडक निरंतर तौर पर बनी हुई है। घबराहटों से मुक्त होकर आप अपनी जीवन यात्रा को यहाँ निरंतर तौर पर देखते चले जा रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बना रहेगा। यहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिहाजा सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय अंतराल बेहद व्यवस्थित। आप एक्टिव इनकम सोर्स के अलावा पैसिव इनकम सोर्स की ओर भी पूरे तरीके से अपना ध्यान आकृष्ट कर चुके हैं। तो ये याद रखिएगा कि दोनों ही जगह सामंजस्य किस तरह से बैठेगा और कैसे हम चलने वाले होंगे, वो ज़रूर ख्याल रखा जाए। जब भी व्यक्ति एक तरह से ट्रांजिशन के फेज़ में होता है, जॉब से बिजनेस की ओर जाने वाला होता है, जॉब कर रहा होता है, बिजनेस की प्रिपरेशन कर रहा होता है, लगता है कि जीवन क्या है, दूसरे लोगों को देखो कितने आनंदित हैं, परंतु आप यहाँ शिफ्टिंग के प्रोसेस की तरफ हैं। ये समय अधिक घर्षण मांग रहा है, संघर्ष की गतिविधियों के साथ में आपको निरंतर लेकर चलने का प्रयत्न कर रहा है। अब रुकना एवं थकना बिल्कुल भी नहीं है, ये याद रखकर चलिएगा। वहीं तुला राशि, द्वादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ आप खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न जरूर करें। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में आपके लिए भरपूर से भरपूर संभावनाएं बनी हुई है। आज कुछ ऐसे क्षण मिलने वाले होंगे जो आपको आनंदित करने वाले होंगे। मटेरियलिस्टिक लग्जरी जो आपने एस्टेब्लिश की है उसके साथ में जो समय बीतेगा, मन को ये कहने वाला होगा कि हाँ, इस सिरे में भी कुछ हासिल जरूर किया है, परंतु वहीं आध्यात्मिक सिरे में जो हासिल करने की प्रवृत्तियां थी उसमें कमी निकल कर आ सकती है। उससे खुद को आप संभालें। और वहीं पर जो हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी मेजर नोट को आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय बेहतर प्रतिबिंब आपके समक्ष रखता चला जा रहा है। भूमि संबंधित कामकाज में जल्दबाजी के सिरों को अपने साथ में स्थापित करने से पूर्णतया बचें। और वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर आज दोपहर के समय में कुछ चिंताएं सामने आ सकती है, वहां पर भी अपने कॉन्शियस एफर्ट्स उनके ट्रीटमेंट के लिए जरूर लगाकर रखिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत ही धनागमन की खनक के साथ में हो रही है और वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर नए लोगों से जुड़कर आप अपने लिए कुछ अलग आयाम स्थापित करने वाले हो सकते हैं। आपकी संकल्प शक्ति सुबह सुबह जब दोहराव के साथ हो, शिव उपासना का परम तत्व भीतर तक उपस्थित हो, तो यह दिवस विशेष जो कि 26 जून का है, आपके लिए संभावनाओं का अतिरेक और एवं छोर के रूप में लेकर आने वाला होता है और रचनात्मक क्षेत्र में वृद्धि है। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में मान और सम्मान आज वृद्धि के प्रतिबिंब के साथ में है। हालांकि यहाँ स्वास्थ्य में मौसम से संबंधित जो बीमारियां होती है उनसे सावधान रहकर चलें। मस्कुलर पेन भी सताने वाला हो सकता है। खान पान पर आज पूर्णतया नियंत्रण रखने की जरूरत आपके लिए रहेगी। धनु राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा, इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी आपसे दूर नहीं है। पूर्णतया आप उस ऊर्जा को अपने साथ संप्रेषित करके चल रहे हैं। मानसिक सुख की अवस्थाओं में वृद्धि है। तो वहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पॉजिटिविटी के नोट को लिए हुए होंगे। आत्मविश्वास के एक भाव के साथ में चलते हुए आप कामकाजी जीवन में बेहतर गणनाओं को अपने साथ में लेकर चलते चले जाएंगे। यहाँ पर जो लोग आपसे मुलाकात कर रहे हैं वो पूर्णतया प्रभावित होकर आपके साथ में चलायमान है। इसी वजह से ये दिवस विशेष वहाँ से भी संतुष्टि लेकर आने वाला होगा। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में पॉजिटिव लेवल है। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव किसी भी प्रोजेक्ट चेंज की ओर जाना चाह रहे थे, एक जगह हतोत्साहित हैं, वो टीम कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है, दूसरी जगह से पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है। मकर राशि, नवम भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ आपके भीतर संतुष्टि का भाव बहुत अच्छे से रहने वाला होगा। तो वहीं पर जो कार्य सप्ताह की शुरुआत में ही आप अपने साथ में जोड़ेंगे, पूरे ही जो एक तरह से दिवस की पॉजिटिविटी है आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। और इसी वजह से ये भी ध्यान रखिएगा कि निर्णायक कार्यों की ओर आकृष्ट हुआ जा सकता है। गृहस्थ पक्ष एवं संतान पक्ष के साथ में मधुरता के जो सिरे होते हैं वो निरंतर आपके साथ में चलते चले जा रहे हैं। इसी वजह से आप अपने विचारों की आवाजाही में उनके प्रति कोई भी तरीके की नकारात्मकता को रखने से बचिएगा। ये स्पष्ट तौर पर आपसे निवेदन है कि आज कुछ समय एकांत में ज़रूर बीतने वाला हो। मन के भीतर की संतुष्टि वहीं से समक्ष निकल कर आने वाली रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि और रिसर्च संबंधी कामकाज आपको बेटरमेंट दे रहे हैं।
कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को बहुत अच्छे से अपनाकर चलने का प्रयास आप करते चले जाएं। ये भी याद रखें कि जो कार्य हाथ में ले लिया है उसके अंतिम छोर तक हमको पूरी ही ऊर्जा के साथ में चलने की आवश्यकताएं हैं। जो भी महानुभाव यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में और ज़्यादा तीव्रगामी होकर संलग्न होना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय बेहद व्यवस्थित कहा जाएगा। और वहीं जो धारणाएं मन के भीतर व्यक्ति किसी के लिए बनाकर चलता है और उसी के बूते अपने निर्णय को लेकर आगे बढ़ने वाला होता है, वहाँ से भी थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। मीन राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आज पूरा ही दिवस विशेष ऊर्जा के एक अलग क्रम को देखने वाला होगा। आत्मविश्वास अपने चरमोत्कर्ष को लेकर चल रहा है। प्रभावी तौर पर आपके कामकाज में जो ये दिवस विशेष है और अधिक बढ़ोतरी करने वाला हो सकता है। यहाँ आप खुद को छोटी छोटी बातों में उलझाकर नकारात्मक करने से बचिएगा। ये जो अंतराल है आपके लिए कम्युनिकेशन में भी कन्विंसिंग बेस जो लेकर आ रहा है, किसी के साथ में कामकाज में जो तीव्रता लेकर आ रहा है, उससे अहम नहीं पनपने वाला हो। ऑफिस में अधिक देर तक रुकना पड़ सकता है, उसकी तैयारी करके चलिएगा। और वहीं घर परिवार के किसी फंक्शन को भी अटेंड करना है और कामकाज को भी संभालना है। कई बार कहीं वर्चुअल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट होती है और कई बार कहीं फिजिकल प्रेजेंस के साथ में ही अपनी पोजीशंस को एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट होती है। उस एक अवस्था के साथ में चलते चले जाना आपके लिए बेहद प्रभावी कहा जाएगा। और वहीं माता पिता के साथ में संवाद कौशल पूर्णकालिक तौर पर आप बनाकर रखने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। तो ये था 26 जून 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।